हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए घटना चक्र सॉरी घटना चक्र का मतलब ज़ुबान से निकल गया। ये तो है आपका एनसीईआरटी क्लास 7 का, जिसमें हम चैप्टर 2 करेंगे ज्योग्राफी का। घटना चक्र पढ़ाते-पढ़ाते ये आदत बन गई है, तो घटना चक्र का भी सीरीज़ चल रहा है। जल्दी सी बात बता देती हूँ, तो घटना चक्र आप ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी तो करना भाई मस्ट है। तो ये क्लास 7 का एनसीईआरटी है, चैप्टर 2 ये फॉर यूपीएससी, बीसीएस मेरे द्वारा। मेरा नाम प्रिया है और ये ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी को हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। और इसका स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और हमारा दूसरा चैनल लव लाइफ विद जॉय, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसको भी आप ज्वाइन करिए। और टेलीग्राम में आंसर दीजिएगा जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। पहले मैं वेलकम कर चुकी हूँ। ये है सेकंड चैप्टर हमारी पृथ्वी के अंदर। अब देखते हैं हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है। इसके पहले आपने पारिस्थितिकी तंत्र वगैरह पढ़ा, तो ठीक है। अब सेकंड चैप्टर है हमारी पृथ्वी के अंदर। तो क्या है देखते हैं। तो हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एक बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बना है? तो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह से 6,000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। ये फैक्ट है, याद कर लीजिए। पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या है? तो ये देख सकते हैं, परपटी है, मंटल है और क्रोड है। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग है एक प्याज की तरह। पृथ्वी की एक के ऊपर एक संकेंद्रीय जैसे प्याज की परत नहीं होती है, सिर्फ पृथ्वी की भी परत है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, इसको परपटी कहते हैं। ये सबसे पतली परत होती है। महाद्वीपीय सतह से 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह से 5 किलोमीटर तक होती है। महाद्वीपीय सतह मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिनियम से बनी होती है। किससे बनी होती है? सिलिका और एल्युमिनियम से। और इसलिए इसे सियाल कहते हैं, जिसे बोलते हैं सिलिका एल्युमिनियम से बनने के कारण इसको क्या बोलते हैं? सियाल कहा जाता है। और महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका मैग्नीशियम की बनी होती है, इसलिए इसको सीमा कहते हैं। सीमा क्या कहते हैं? महासागर मतलब चम्मच की परपटी मुख्यतः सिलिका मैग्नीशियम बनी थी, इसको सिलिका सीमा कहते हैं। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर गहराई तक फैला, तो इसकी सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं। तो ये क्या है? सीमा है, मतलब सियाल और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम का है। और ये क्या है? सियाल, ये है ना, सियाल और सिलिका और एल्युमिनियम का है। और ये जो है सिलिका और मैग्नीज का है। और ये कौन सा? क्रोड है। ठीक है। ये देख सकते हैं, महाद्वीपीय परपटी, महाद्वीप और महासागर, महासागरीय परपटी, ये जमीन के अंदर। तो जिसकी त्रिज्या 3300 किलोमीटर होती है, मुख्यतः निकिल एवं लोहे का बना होता है, जिसको नीफे भी बोलते हैं। जो अंदर का क्रोड होता है उसको नीफे बोलते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी में है और 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड में, मतलब सबसे ज्यादा हिस्सा कहाँ पर है? मेंटल में है। और पृथ्वी की त्रिज्या 6,331 किलोमीटर है। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी प्राकृतिक पिंड को सैल कहते हैं। सैल विभिन्न आकार एवं गठन के हो सकते हैं। मुख्य रूप से सैल 3 प्रकार के होते हैं: अग्नेय सैल, अवसादी सैल एवं कायांतरित सैल। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सैल को अग्नेय सैल कहते हैं। किसको? द्रवित ठंडे मैग्मा वाले सैल को कौन सा? अग्नेय सैल कहते हैं। इसे प्राथमिक सैल भी कहते हैं। अग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है: अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। ठीक है। इग्नियस लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है अग्नि। और सेडिमेंटरी रॉक जानते हैं ना, अवसादी सेल को बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्थिर। और मेटामॉर्फिक मतलब जिसको रूपांतरित सेल को बोलते हैं, इसका अर्थ होता है रूप। तो क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा की लावा जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आती है। ये द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है और तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी में इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी अग्नेय सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दाने वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से बना होता है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सैलों को अंतर्भेदी अग्नेय सैल कहते हैं। और धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दाने का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे सैल का एक उदाहरण है। मसाले तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है, जिसे ग्रेनाइट के बने होते हैं। सैल लुढ़कदार, चटकदार एवं एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? अवसाद। छोटे छोटे टुकड़ों को, ये अवसाद हवा जल के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचकर जमा हो जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दब कर एक कठोर होकर सैल की परत बन जाते हैं।
इस प्रकार की सेल को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बना होता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों में अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहते हैं, जीवाश्म भी हो सकते हैं। जैसे परत परत बनती जाएगी तो कोई जीव इसमें दब जाएगा, इसके ऊपर भी परत ऐसे जमती जाएगी, फिर यहाँ पर जीवाश्म पाए जाएंगे। अग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरिक सेलों में परिवर्तन हो जाते हैं। ये दोनों सेलें किसमें परिवर्तित होती हैं? कायांतरिक सेलों में। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर, इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए सात पत्थर, पिट्ठू, चिबिड्डी, टापू, किटकिट, पार्च पत्थर, मिट्टी बोलते हैं, गिट्टी बोलते हैं। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों से पूछकर कुछ अन्य खेलों पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए कुछ करके देखें। अनेक स्मारकों के चित्र इकट्ठा कीजिए, पता लगाइए कि वे किन सेलों से बने हैं। जैसे कि आप लाल किला बलुआ पत्थर से बना है और सफेद संगमरमर किससे बना है? ताजमहल किससे बना है? सफेद संगमरमर से। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन्हीं निश्चित दशाओं के एक प्रकार से सेल चक्रीय तरीके से एक एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं और कैसे सेल एक दूसरे में परिवर्तित होने की सॉरी 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 हाँ परिवर्तित होने की इसकी प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। मतलब अवसादी से बनेगा रूपांतरित और रूपांतरित से बनेगा अवसादी। इस तरह से मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नेय सेल बन जाता है और ये अग्नेय सेल क्या करते हैं? एक दूसरे स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये अग्नेय अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा में बदल जाता है। ये द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर अग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। ये देखिए, ये मैग्मा है, मैग्मा से अग्नेय सेल बना, अग्नेय सेल से अवसादी बना, अवसादी से मतलब अवसाद से अवसादी सेल बना, अवसादी कायांतरित में बदल गया, फिर कायांतरित जो होता है मैग्मा में परिवर्तित होकर फिर इस तरह से साइकिल चलती रहती है। तो सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ है जिसका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है तो कुछ कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इसका उपयोग उद्योग, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। तो चैप्टर नहीं खत्म हुआ, आपके लिए क्वेश्चन है और जिसे आप कमेंट बॉक्स में कहोगे मतलब लिख के भेजोगे या फिर टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर आप इसको भेजना। पृथ्वी की 3 परतें कौन-सी हैं? सेल क्या है? 3 प्रकार के सेलों के नाम लिखने हैं। बहिर्भेदी, अंतर्भेदी सेल का निर्माण कैसे होता है? सेल चक्र से आप क्या समझते हैं? सेलों का क्या उपयोग है? आंतरिक सेल क्या है? ये बताएँगे। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, द्रवित मैग्मा से बने सेल को क्या कहते हैं? तो अग्नेय कहते हैं। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या होती है? क्रोड होती है। सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण है? तो एक किसके उदाहरण? सेल खनिज बोल सकते हैं। और सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं वो क्या होते हैं? वो जीवाश्म किसमें होता है? अवसादी सेल में होते हैं। और पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन-सी है? सबसे पतली परत पर्पटी या निम्नलिखित दोनों को मिलान करना है। क्रोड क्या है? क्रोड क्या है? तो क्रोड क्या होता है? क्रोड जो होता है सिलिका तो एल्युमिनियम थोड़ी ना बनाता है। पृथ्वी की सतह। और खनिज क्या होता है? खनिज होता है 1 मिनट नीचे भी दिया गया है मिलान। तो ये मिलान आप करके भेजिएगा और कारण बताना है। पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते हैं हम। पृथ्वी क्यों नहीं जा सकते हैं? अवसादी सेल अवसाद से कैसे बनती है? चूड़ा पत्थर का संगमरमर में बदलता है। तो ये सारे आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाइएगा।